कथा में बढ़िया नींद आती है। ओ भैया, क्या बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हो? तुम भी चला रहे हो, बच्चे को भी दिखवा रहे हो। सुनो, गंदा पानी भरा है तो क्या उसमें आपका दर्पण दिखता है? आपका चेहरा दिखता है? गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता, पर वही पानी जब साफ हो जाएगा तो आपका चित्र नजर। उसी तरह जब तक मन गंदा है, विचार गंदे हैं, अभिमान की गंदगी है, तब तक ईश्वर नजर नहीं आएंगे। और जिस दिन भीतर सब स्वच्छता आ गई, उसी दिन मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाएंगे। देर थोड़ी लगती है। ठीक है, अहंकार त्याग दीजिए। आप कितने लोग त्याग सकते हैं? अभिमान त्याग सकते हो? एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा घर बहुत बड़ा है, हमने बहुत मेहनत से बहुत पैसे कमा के बनवाया है। हमने कहा, एक संत जी से वो ये कह रहे थे, संत जी ने कहा कितना बड़ा है तेरा घर? बोला महाराज जी बहुत बड़ा है। 1-2 एकड़ में हमारा घर बना। उस व्यक्ति ने कहा, संत जी ने कहा अच्छा, तो वहां पर ग्लोब रखा हुआ था, ग्लोब, दुनिया का मानचित्र। तो संत जी ने कहा कि बता, इस पूरे मानचित्र में भारत कहाँ है? अब पूरा मानचित्र जब आप देखोगे, इतना बड़ा मानचित्र, ग्लोब इतना बड़ा, ग्लोब में आपको इतना सा भारत दिखाई पड़ता है, इतना सा। बोलो हाँ। इतनी बड़ी धरती में भारत कितना बड़ा है? 2 इंच का। हाँ या ना? कहा किस भारत में? बता भैया ये यूपी कहाँ है? तो यूपी इतना सा उस ग्लोब में। कहा कि बता भी यूपी में ये तेरा शहर कहाँ है? तो बोला कि मथुरा। ये अब बोल तेरा घर कहाँ है इसमें? दुनिया के मानचित्र में कहीं तेरा घर दिख रहा है? तू कितना भी बड़ा कहता जा, कितना भी घमंड में रहता जा, पर घमंड कितना भी कर लो, पर तेरा घमंड है कितने दिन का? कितने दिन चलता है घमंड बताओ? आपका जवानी जाते जाते, बुढ़ापा जाते जाते, आप बूढ़े होकर के जब मरोगे तो आपका घमंड सिमट करके मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और आपको उस राख को 50 रुपए के घड़े में डालकर लोग ले जा रहे होंगे। राम नाम सत्य है। हाँ या ना? हम कितना भी घमंड कर लें, लेकिन होगा क्या? एक दिन 50 रुपए के घड़े में एक दिन हमारी राख आ जाएगी, आपकी राख भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं? क्यों मैया? चिता पे जलोगे तो क्या रहेगी? राख। फिर कहां गया तुम्हारा घमंड? घमंड सबका एक दिन चिता पे जल जाएगा। क्यों करना है घमंड? किस बात का घमंड है? कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कितने लोग घमंड करने वाले घमंड कर करके समाप्त हो गए।
इसलिए बिंदास जियो, ये सब जहां की तहां रह गए मेरी माँ। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा। आप लोग सोचती हो मैया हमारे बाद क्या होगा, बाद क्या होगा। सब बढ़िया चल रहा, देखो आपकी दादी चली गई, ठीक चल रहा कि नहीं? आपके दादाजी चले गए, सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही एक दिन आप चले जाओगे और आपको लग रहा है हमारे बाद क्या होगा। किसी के बिना किसी का काम इस धरती पे ना कभी रुका था, ना कभी रुका है, ना कभी। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ हैं, हम जीरो हैं। हम क्या हैं? हमारे हैसियत केवल शून्य की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पहला अभिमान, दूसरा मोह। अपना मोह त्याग दीजिए, ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, केवल भगवान मेरे हैं, इतना याद रखो। मैया यशोदा ने कन्हैया को बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, भगवान ने कृपा की, बंध गए। उखल को टेढ़ा किया और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। कुबेर के 2 बेटे थे, दोनों बड़े अभिमानी। ऐसे अभिमानी के पूछो मत। एक बार नारद जी गए और नारद जी को देख करके वो निर्वस्त्र होके खड़े रहे। श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। तब नंद बाबा के आंगन में वो कुबेर के 2 बेटे नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष बन के खड़े रहे। आज भगवान ने दोनों के बीच से उखल को निकाला, हल्की सी ठोकर मारी और दोनों जब गिरे वृक्ष, दोनों में से 2 कुबेर के पुत्र निकल कर बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। दोनों ने भगवान से कहा, वाणी प्रभु सदा आपका गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, वाणी गुणगान गाती रहे, हाथ सेवा करते रहें। ये कुबेर के पुत्रों को अब समझ आई। आज भगवान की स्तुति करके चले गए। कान दिए हैं भगवान ने कथा सुनने को, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि कानों से केवल कथा सुनी जाए, आंखों से भगवान का दर्शन किया जाए। व्यर्थ की बकवास क्यों सुनना है? क्यों मेरी मां? भगवान एक दिन क्या हुआ, भगवान यशोदा मैया यमुना जी गई स्नान करने, घर में अकेले कन्हैया थे। तब एक सवेरे सवेरे गांव की एक मैया थी सुखिया, वो फल की टोकरी रखी सिर पे और बेचने आ गई। फल ले लो फल। ये फल बेचने वाली जो मैया है, ये जानते हो कौन है? पिछले जन्म में यह निषाद राज की माता थी। किसकी माता? राम जब वनवास गए तो निषाद राज की माता का मन था कि राम थोड़ी और रुकते तो गोद में बिठा के उन्हें फल खिलाती। क्या खिलाती? फल खिलाती। तो राम बोले कि माता, तुम्हारी इस जन्म की इच्छा को हम द्वापर में पूरी करेंगे। सुखिया माता बनती हैं वो और फल का व्यापार करती हैं। गरीब थी, फल बेचकर जो पैसा मिल जाता तो अपना पालन करती, बच्चों का पेट भरती।
गांव में आई, पूरे गांव में आवाज लगाई, फल ले लो मंगला, फल ले लो बहन। मंगला बोली बहन आज फल नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, अरे सुमंगला फल ले लो। सुमंगला बोली बहन फल नहीं चाहिए। गांव भर में सबने मना कर दिया कि फल आज नहीं लेना है। अब तो सुखिया घबराई कि आज बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। तो यशोदा के आंगन में पहुंची, अरे यशोदा लाला के लिए कुछ फल लेना है। तो मैया घर पे थी नहीं। कन्हैया खेल रहे थे आंगन में, दौड़े दौड़े कन्हैया आए, हाँ मैया मैया बताओ क्या लाई हो। लाला फल लाई हूं। तो कन्हैया बैठ गए मैया की गोद में, और जैसे मैया की गोद में बैठे तो मैया बोली लाला कोई देख लेगा तो हमें डांटेगा कि तुमने यशोदा के बेटे को ऐसे क्यों छुआ। मैया कन्हैया बोले मैया तुम तो हमारी माता हो, तुम तो हमें छू सकती हो। अरे लाला हम छोटे हैं ना। कन्हैया बोले मैया मेरी नजर में तो कोई छोटा नहीं होता, तुम तो मेरी नजर में बड़ी हो, तुम्हें छोटा किसने कह दिया। तब भगवान मैया की गोद में जाके बैठ गए, कहा मैया फल दे दो। भगवान मैया के हाथ से फल ले रहे हैं और खा रहे हैं। कहा मैया लाला तो को कितने किलो फल दे दूं। मैया ये किलो क्या होए, शेर क्या होए, ऐसो कर मैया मोको 5 फल दे दे। अब 5 फल मैया ने रखा, छोटे छोटे हाथ कन्हैया के, हाथ पे यहाँ फल छोटे से हाथ में ले जाके भगवान अंदर रख के आए। मैया बोली लाला फल तुमने ले लिया, अब इसका मूल्य दे दो। भगवान बोले मैया हमारी मैया तो हमें इतना देती है पर कभी मूल्य नहीं मांगती, तुम कैसी मैया हो देख के मूल्य मांग रही हो। अरे लाला हम तेरी मैया की तरह नहीं है ना लाला, हम ये बेचती हैं बेचती। मैया ये बेचना क्या होए। अरे लाला तूने फल लिया तो बदले में हमें कुछ दे। तो मैया तो को काला के दूं। अरे लाला थोड़ा चावल हो तो चावल ला, आज घर पे खिचड़ी बनाऊंगी। तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए और चावल ला रहे हैं। तो छोटे छोटे कन्हैया के हाथ ऐसे भरे हाथ से चावल और लेकर आए तो पूरा हाथ से छोटे छोटे हाथों से चावल गिर गए। 4-6 दाने बचे, झड़ा दिया मैया ये चावल ले ले। मैया बोली इतने ही। हाँ मैया तैने 5 फल दिए ना, 5 दाने। अब मैया बोली कोई बात नहीं। वो मैया टोकनी ले गई और घर ले गई। और जब घर ले गई तो मैया बोली लाला अच्छा ये सारे फल तू ले ले, जब भूख लगे लाला तू खा लियो, तू है बड़ो सुंदर, कोई बात ना है मोको ना चाहिए पर तू खा। कन्हैया खा रहे हैं, वो टुकुर टुकुर देख रही है, सारे फल खत्म, 5 दाने चावल के टोकनी में पड़े हैं। और मैया गई घर, और जब घर जाके उतारी टोकनी, उनके बच्चों ने कहा काल आई हो मैया। और जब टोकनी खोली तो वो 5 दाने चावल के केवल 5 दाने ना रहे मेरी माँ, कई कई गुना, मानो जैसे कुएं से पानी निकलता है ऐसे उस टोकनी से धन धान्य निकलने लग गया। भगवान गैया चराने गए तो भगवान का सुंदर स्वरूप गैया चराने वाला ब्रह्मा जी ने देखा। सुनो भगवान पर ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। भगवान की भगवत्ता ब्रह्मा जी भी ना जान पाए। एक दिन की एक घटना भागवत जी में लिखी है, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैया बैठ जाओ मैया, ओ मेरी माँ बैठो मेरी माँ। सुनो एक दिन क्या हुआ कि भगवान ग्वाल वालों के संग जब गैया चराने गए, बछड़ा चराने गए, तो हुआ क्या कि भगवान गैया बछड़ा और बछियों को चरा रहे थे।
और ग्वाल वालों के साथ भोजन करने लग गए। बच्चे लाए थे घर से, कोई रोटी अचार, कोई पूड़ी हलवा, कोई कुछ। तो भगवान सबके हाथ से ले लेके खाने लग गए। भगवान का एक मित्र था, नाम था मंगल, मधुमंगल। भगवान के दोस्तों में सबसे गरीब था मधुमंगल। तो भगवान ने मंगल से बोला, मंगल, जब सब भगवान को खिलाने लगे, कोई लड्डू, कोई चावल, कोई कुछ, कोई कुछ, तो मंगल बड़ा गरीब था, बोला काश मैं भी कुछ लाया होता तो प्रभु को अपने हाथ से खिला रहा होता। भगवान उस मंगल के मनोभाव को समझ गए और भगवान ने मंगल से कहा, मंगल, तेरी मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है? मंगल बोला कि मैया ने तो कुछ ना भेजो लाला। अरे लाला, तो जाके लेके आ। भगवान अघासुर का वध कर चुके थे, सांप बनकर आया और मार करके फिर मित्रों के संग भोजन करने बैठे। मंगल से कहा कि जाओ कुछ लेकर आओ। तो घर गए मंगल, मैया से कहा, मैया मैया आज तैने क्या बनाया है? मैया बोली, लाला आज तो मैंने कुछ ना बनायो। हम गरीब लोग हैं ना, अपने घर रोज रोज नहीं बनता। 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी तो को भूख लगी होए तो मैं वह कढ़ी परोस दूं। मंगल बोले, मैया मोको ना चाहिए, लाला को कन्हैया मांग रहा है। तो मिट्टी के बर्तन में मैया ने वो बासी कढ़ी भरी और कढ़ी दे दी और मंगल वो कढ़ी लेकर चला। रास्ते भर मंगल सोचता गया, ये बासी कढ़ी यदि कन्हैया खाएगा बीमार पड़ जाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं कन्हैया को कोई कष्ट ना हो जाए। तो मंगल खुद यमुना के तट पर वो कढ़ी स्वयं गट 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 करके पीने लग गए। मंगल स्वयं वो कढ़ी पी गई। अब भगवान ने देखा कि मंगल मेरे लिए कुछ लाया, खुद पी गए। तो भगवान दौड़े 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 आए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह पे कढ़ी भरी। भगवान ने कहा, मंगल तूने सारी गटक ली, जो तेरे मुंह पे है वो भर के रखना। भगवान ने मंगल के मुख में अपना मुख लगाया और मंगल के गालों में ऐसे किया तो भगवान के अंदर, मंगल के अंदर की कढ़ी आई। भगवान ने भक्त का वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान उगलन खा रहा है, जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को हो गया मोह। सोचिए, भगवान की लीलाएं इतनी सहज हैं, ओरिजिनल हैं कि ब्रह्मा 4 खोपड़ी वाले भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए कि देखूं कि ये भगवान हैं कि नहीं। तो भगवान कृष्ण के बछिया और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया। भगवान बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो यहाँ ग्वाल वालों को चुरा के सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके चले गए और वहां सबको सुला दिया। अब भगवान बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो ना बछड़ा बछिया मिले, लौट कर आए तो ना ग्वाल वाला मिले। अब भगवान बोले कि भाई गए कहाँ, कहाँ चले गए सब। तब भगवान कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भगवान ने स्वयं को गैया, वो बछड़ा बना लिया, बछिया बना लिया, स्वयं को ग्वाल वाला बना लिया और भगवान बड़े प्रेम से अपनी लीलाओं को कंटिन्यू करते हैं। आना जाना वही, आज जितने ग्वाल बाल थे वो हर रूप में कृष्ण ही थे। गैया की बछिया के रूप में कृष्ण थे, बछड़े के रूप में कृष्ण थे, सखियों के बच्चों के रूप में, ग्वालाओं के रूप में कृष्ण थे। उन ग्वालाओं ने जो कपड़े पहन रखे थे वो वस्त्र के रूप में कृष्ण थे। उन ग्वालों के हाथ में जो डंडा था वो डंडा के रूप में कृष्ण थे। ये लीला ये बताती है कि कण कण में वो परमात्मा समाया है। यही तो लीलाएं हैं।
अनेक रूप रूपाया। आज गैया बछड़ा बछियों पे ज्यादा प्यार लुटा रही है क्योंकि उस रूप में भगवान है। आज गोपियों को ज्यादा प्यार उमड़ रहा है क्योंकि उनके उस बालक के रूप में भगवान है। ऐसी लीला 1 वर्ष तक चली। कितने साल तक भगवान बने रहे ये सब कुछ? 1 वर्ष तक। जब ब्रह्मा जी लौटे कि मैंने तो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, अब देखूं कृष्ण की हालत कैसी है। जाकर देखे ब्रह्मा जी तो फिर वही लीला चल रही है, वही ग्वाल बाल वही गैया बछड़ा चरा रहे भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके ग्वाल बाल बछड़ा तो हमारे पास है, पर यहां तो सब जस का तस चल रहा। ब्रह्मा जी समझ गए और ब्रह्मा जी समझ गए कि तो भगवान है, तो खुद से लीला कर रहे हैं। इतने ही ग्वाल बाल बछड़े बना लिए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके 40 श्लोकों में स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कूं हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु नौमेड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान के शरण में आए ब्रह्मा जी। भगवान ने देखा भी नहीं ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों से भगवान को दूर कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान से भक्तों को दूर कर दिया। जब भगवान नाराज रहे, ब्रह्मा जी बार बार प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी घबराए कि प्रभु आप कैसे हम पे प्रसन्न होगे। तब ब्रह्मा जी ने जब राधा रानी से कृष्ण भगवान का जब विवाह भांडीर वट में जब ब्रह्मा जी ने कराया, तब जाके भगवान ब्रह्मा जी को माफ किया। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के संग हुआ, भांडीर वट में हुआ। कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का तो विवाह राधा जी से हुआ ही नहीं। भाई आप सत्संग करोगे तो सब सुनने को मिलेगा, पढ़ोगे तो सब लिखा मिलेगा। अब सत्संग ना करो, पढ़ो ना, तो आप तो गलत अपने से धारणाएं बना लोगे। ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। इसके बाद भगवान धैनुकासुर को बलराम जी ने मार गिराया। कालिया नांग सारे यमुना जी में एक दह था, एक कुंड था, वहां पर एक कालिया नांग रहता था। और वो कालिया नांग सारे यमुना जल को दूषित किए था। तब भगवान एक दिन खेल खेल में गए और गेंद का खेल में गेंद को मारी तो काली दह पे जाके गिरी। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की गेंद बनाई, काहे को बैट बनायो री मेरो बारो सो कन्हैया। जब भगवान काली दह पर गेंद मित्रों के साथ गेंद खेलने गए, चलो आज खेलते हैं, और खेल में गेंद में दे मारी, गेंद धम्म से जाके काली दह पे गिरी। भगवान कालिया नांग का अभिमान समाप्त करने मित्रों ने कहा कि हमारी गेंद लाओ, वही गेंद चाहिए। भगवान कूद गए। कालिया नांग की पत्नियों ने देखा कि कोई बालक आया है, बड़ा सुंदर है। समझाया कि हमारे पति बड़े खतरनाक हैं, बालक तुम यहां से चले जाओ। भगवान बोले तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। नाग की पत्नियों ने भगवान को कहा कि आप जाओ। भगवान ने कालिया नाग को जगाया
और काली अनांग ने बालक को पकड़ लिया। कस के भगवान ने जो शरीर फुलाया, काली अनांग की नस नस ढीली पड़ गई। 101 फण थे उस काली अनांग के। कितने फण का सांप था? फणों पे जाके नृत्य करने लग गए भगवान। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब नाचने लग गए तो भगवान के जहां पांव पड़े उसके फण पर वो फण टूट जाए। अब भगवान काली अनांग बोला, प्रभु हमें क्यों मार रहे हो, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, शरण में आया। तब भगवान ने कहा कि काली अनांग, तुमने यमुना जी को दूषित कर रखा है। जो गैया इस कुंड का पानी पी लेती है धोखे से मर जाती है, क्योंकि जहरीला है। तुमने जहर फैला रखा है, तो मैं तुम्हें यहां से विदा करने आया हूं, जाओ यहां से। काली अनांग बोला, मैं कैसे जाऊं, गरुण जी मुझे ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पांव के निशान तुम्हारे माथे पर पड़ गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, जाओ। और काली अनांग को रमण द्वीप की ओर भेजा। इस तरह भगवान ने जल को निर्मल किया। मानो उस जमाने में भगवान मैसेज देकर गए थे कि नदियों को गंदा मत होने दीजिएगा, नदियों को निर्मल रखिएगा। जल, ये काली अनाग गंदी तो रखा था, दूषित कर दिया। भगवान को पता था कि कलयुग में ये सब होगा, नदियों में प्रदूषण होगा। इसलिए भगवान ने ये स्वच्छता की मुहिम चलाई और हम लोग भगवान की उस बात को भूल गए और देखो आज नदियां अपवित्र हो रही हैं, अशुद्ध हो रही हैं। नदियों को शुद्ध होना चाहिए। यमुना मैया इतनी दूषित हो गई हैं कि कोई पानी नहीं पी पाता, इतनी गंदगी है। कैसे पवित्र हो सकती हैं यमुना जी मैया? है कोई उपाय आपके पास? नदियों को स्वच्छ करना हो तो बताओ क्या करना चाहिए? बोलो मेरी मां। नदियों को स्वच्छ करना हो तो क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? हैं? कैसी सफाई है? ऐसे नहीं होती नदियां अशुद्ध अपवित्र। यमुना जी में दिल्ली के बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं। पूरी दिल्ली का गंदा पानी यमुना जी में छोड़ा जा रहा। बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी यदि नदियों में छोड़ा जाएगा तो बताओ वो नदी में नाला क्यों छोड़ा जा रहा है? नाले को यमुना जी में मिलने से पहले वहां पर एसटीपी लगा करके उस पानी को शुद्ध कर दिया जाए, साफ कर दो पहले पानी। आजकल तो मशीनें हैं, चीजें हैं, उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं चीजें। गंदगी से खाद बना दो, खाद किसानों को बेच दो, पैसा भी आएगा और शुद्ध पानी डालो तो नदियां भी साफ हो जाएंगी। सारी नदियों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी, बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी, गंगा जी में कानपुर के कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी उन चीजों का गंदा गंदा पानी जाएगा तो गंगा जी अशुद्ध नहीं हो जाएंगी? नदियों का इतना शोषण नहीं करना चाहिए। हम नदियों को माता कहते आए हैं, गंगा माता है, यमुना माता है। इतना शुद्ध हम लोग कर रहे हैं। आज की 21वीं सदी में तो देखो गंदे पानी को भी साफ किया जा सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब सिस्टम है, किया जाए।
रिसाइकलिंग होती है चीजों की, एक पूरा सिस्टम तैयार हो। पर हमारे देश में भ्रष्टाचार है मेरी माता, सिस्टम से काम नहीं होता। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए नदियों को साफ करने की। ज्यादा से ज्यादा 5 साल में भारत की सारी नदियों को मैं साफ कर सकता हूं। सरकार से ना होए तो वो मुझे जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा और वो पैसा बाद में कमाओगे भी। भाई खाद बनेगी, ह्यूमन वेस्ट की खाद और अच्छी होती है, तो बेच दो खाद बना के, पानी शुद्ध करके डालो, नदियां साफ हो जाएंगी। इसमें क्या है? सारे नालों को यदि बंद कर दिया जाए, नदियों में मिलने ना दिया जाए, तो नदियां 1 हफ्ते में शुद्ध हो जाएंगी अपने आप। हाँ या ना? सारे नालों को रोक दिया जाए तो नदियां 1 हफ्ते में साफ हो जाएंगी, 1 हफ्ते में अपने से। अब आपकी मजबूरी है कि आप नाला डालना चाह रहे हैं, तो अब नाला डालिए, पर उससे पहले ठीक करिए पानी को, बीच में रोकिए, रोक के उसको साफ करिए, फिर पानी डालिए, गंदगी का खाद बना के बेचिए। राजकीय कोष भरेगा, खजाना भरेगा पैसे से, और वही उस मेंटेनेंस में काम आता रहेगा पैसा, वहीं का वहीं। सिस्टम से काम हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो सब कुछ हो सकता है। बोलो हाँ। इतना बड़ा इशू नहीं है कि नदियां शुद्ध हैं। अरे भाई साहब, हम लोग कब से देख रहे हैं नदियां शुद्ध हैं। 20 साल से तो नदियां शुद्ध हैं ही हैं। हाँ या ना? 20 साल पहले नहीं थी नदियां शुद्ध, 20-25 साल पहले। हाँ या ना? अब ज्यादा हैं, अब थोड़ा चाहिए कि हम लोग प्रयास करें। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला जाए कि भाई आप पानी जो वेस्ट कर रहे हैं उसे साफ करके भेजिए आगे। यदि आपका गंदा पानी पकड़ा गया तो आपको फाइन लगेगा। तरीके से कानून बने, तरीके से सिस्टम को फॉलो करें, कराया जाए फॉलो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। वो नदी, वो गंगा मैया भी तो रोती होंगी ना मेरी माँ, इतना नाला जब उसमें मिलता होगा। हे दुनिया वालों, हमने लाखों साल से तुम्हें पानी देकर तुम्हारी प्यास बुझाई है, तुम्हारी सेवा की है, और तुमने हमें ये नाला दिया। वो गंगा मैया ना रोती होंगी? वो यमुना मैया ना रोती होंगी? पहले यमुना मैया के जल से ही बिहारी जी का भोग बनता था, सब मंदिरों का भोग प्रसाद बनता था। अब वो जल पीने योग्य नहीं रहा, कैसे भोग प्रसाद बनेगा? हाँ या ना? इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है। सरकार क्यों नहीं सुनती मुझे नहीं पता, क्यों एक्शन नहीं लेती मुझे नहीं पता, लेकिन काम बहुत बड़ा नहीं है। हाँ या ना? सबको ईमानदार होना पड़ेगा। मेरी माँ, ये भारत में यदि अच्छा भारत देखना चाहते हो तो आप अपने बेटों को स्कूल पढ़ाते हो, जब वो स्कूल से निकलकर नौकरी करने लग जाएं तो उन्हें एक छोटा सा पाठ जरूर पढ़ाना कि बेटा, अपने देश से गद्दारी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा है वो भारत देश से गद्दारी कर रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण तो नदियां शुद्ध नहीं हो पा रही है ना मेरी माँ। हाँ या ना? हजारों करोड़ सरकार निकालती है। 1000 करोड़ कितना बड़ा होता है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ नदियों की शुद्धि के लिए। कहां चला जाता 1000 करोड़ पता ही नहीं चलता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। क्या नहीं हो सकता इस पैसे से, यदि इसको ईमानदारी से खर्च किया जाए, किससे हम 1 रुपए भी नहीं लेना चाहते।
क्या कितना विकास हो सकता है हमारे राष्ट्र का। पर ईमानदार लोग चाहिए ना मेरी माँ। आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत और आगे जाए? चाहते हो ना? तो अपने बेटा बेटियों को मेरी माँ ईमानदार बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही आगे चल के वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही नेता बनेगा, वही सरकारी दफ्तर में जाएगा, वही आगे सिग्नेचर करके फाइलें पास करेगा। तो ईमानदार होगा आपका बेटा तो वो उससे भला होगा। सब बेईमान बैठ जाएंगे तो अब सोचो 1000 करोड़ निकलता है। 1000 करोड़ में ऊपर वाले ने खाया 100 करोड़ हम खा लेते हैं, तो 900 करोड़ आया। तो 900 करोड़ में फिर और बोले कि भाई 50 करोड़ हम खा लेते हैं, 20 करोड़ हम, 10 करोड़ हम, ऐसे करते करते वो 500 ही करोड़ रह जाता है। बोलो हाँ। ये देश से गद्दारी, राष्ट्र से गद्दारी ना हो, भारत माता से गद्दारी ना हो। मर जाओ भूखे रह लो कोई बात नहीं, गद्दारी नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। थोड़ा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए मेरी मां। हमारे भारत में एक चीज की कमी है। आप बताइए भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है या नहीं है? जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं लोग, इतना विरोध भ्रष्टाचार का करते तो हमारा देश कहीं और होता। पर अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ मीडिया तो दिन रात अनिरुद्धाचार्य के सपने देख रही है। कुछ लोगों को तो सपने आने लग गए हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया ने पूरी जान लगा दी। अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए खड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है कि चलो भ्रष्टाचार मिटाएं। जो सही बात कह रहा है उसी की आवाज दबाने की कोशिश इस देश की कुछ मीडिया करती है। हाँ या ना? इस देश में मेरी मां फिर सच कौन बोलेगा? सच की आवाज जब दबाई जाएगी कौन बोलेगा? आज कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, देखिए कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने कितना प्रयास कर लिया, कितनी डिबेट मेरे नाम से कर ली कुछ मीडिया ने। हाँ या ना? कितने लोग मेरे बारे में, कुछ लोग कितना अफवाह फैला रहे और षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना मेरी मां। मीडिया अपने आप में कितनी बड़ी है, क्या कमी है लोगों के पास? और ये बदनाम और मुंह बंद किसका करना चाह रहे हैं? एक अनिरुद्धाचार्य का, जो सच की आवाज बोलता है, सनातन की सेवा में लगा है। अब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो ये तो मुझे और बदनाम करेंगे। अभी तो मैं लिविन का विरोध किया हूं, तो लिविन के विरोध में कुछ लोगों की पसीने छूट गए और ये बदनाम करने के षड्यंत्र अभी भी रच रहे हैं। मेरी मां, ये ऐसे लोग, केवल मीडिया, कुछ मीडिया ही नहीं, भारत में कुछ ऐसी शक्तियां भी काम करने लग गई हैं जो सनातन विरोधी हैं। यदि ये लोग अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए कोई और षड्यंत्र खेलने लग जाएं, तो अब ये सोच लें कि अनिरुद्धाचार्य को बदनाम ही करना किसी भी तरीके से, कल को कोई भी लड़की को लाके खड़ा कर दें, 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे दें, 10 करोड़ दे दें। इनके पास तो पैसे की कमी छोड़ी है। कुछ लोगों के पास जिन्हें बदनाम ही करना है, किसी को
50 करोड़ दे दें कि भाई अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करना है, तो बदनाम करने के लिए किसी को दे दें और कुछ भी कहवा दें उससे, तो ये षड्यंत्र, तो षड्यंत्र ही होता है। मतलब ये अब आप समझ रहे हैं कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। ये बात सही है कि गलत है? किसी भी, ये सनातन की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसलिए मुझे भगवान पे भरोसा तो है, आप पे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप समझिए कि सनातन कितना खतरे में है। और खतरा किन से है? ऐसे जयचंदों से। इसलिए आज सच की बात कहना, सच बोलना भी बहुत कठिन है, इसलिए ये लोग सच नहीं बोलते। लेविन का विरोध आज तक केवल मैंने किया, और किसने किया? पूज्य प्रेमानंद जी ने बोला, ये दास अनिरुद्ध ने बोला, और किसने बोला? सब बोलने से डरते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। अब बोलेंगे तो देखो हमारा विरोध हुआ कि नहीं, हमारे पुतले जलाए गए, हमारे नाम पे FIR दर्ज कराई गई कि क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि लेविन भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं है। लिविन मतलब होता है कि आप विवाह के पहले किसी पराई स्त्री के संग रहो, पराई लड़की के संग रहो, पराई लड़के के संग रहो, एक साथ रहो, और एक बार रहो दूसरी लड़की के साथ, तीसरे लड़के के साथ, कई बार, कितने बार लोग रह रहे हैं। ये सब गलत है। यही लिविन बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। हिंदी की भाषा में बोलते हैं 4 जगह मुंह मारना, इसी को बोलते हैं। हाँ या ना? इसी बात की मिर्ची लग गई मुंह मारने वालों को। बोलो हाँ। तो अब क्या करें? सच ना बोलें? भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दो, फिर चुप बैठो सब लोग। भाई कोई तो बोलेगा, और जो बोलेगा उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चालू हो जाएंगे। इसलिए तो इस राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है कि सब चोर चोर कहते हैं, तुम भी चोरी करे हो, हम भी करें, चुपचाप बैठो, मत बोलो। चोर चोर मौसेरे भाई, बैठे बैठे चोरी करो, खाओ, गलत होने दो, आम जनता को परेशान होने दो, बस। इस देश से, इस देश का, इस राष्ट्र का भला चाहते हैं तो हम सबको ईमानदार होना पड़ेगा मेरी मां। ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। सच बोलने के लिए आज ताकत चाहिए, हाँ या ना? झूठ बोलने वाला, उसे कोई नहीं बोल रहा है कुछ, उसे कोई बदनाम नहीं करना चाहता। भगवान ने कालिया नाग को निकाल बाहर किया। बोलिए यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, और इसके बाद गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशत गीत कीर्ति।